मित्रों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे बांग्लादेश, पाकिस्तान और जिस तरह से भारत के संबंध हैं इनके ऊपर। पाकिस्तान जिस तरह से अमेरिका की शरण में प्रवेश कर रहा है, उसके लिए बांग्लादेश में स्थिति क्या होने वाली, इन सब के ऊपर। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं पाकिस्तान में स्थिति, पहले तो चीन इनका बड़ा भाई हुआ करता था। वो बड़े भाई डर के भाग गए। जैसे ही और बड़े वाले भाई ने, चाचा जी ने, अंकल सैम ने वहाँ एंट्री की तो बड़े भाई छोड़ के भाग गए। और मैं तो वैसे ही बोल रहा हूँ कि चीन जो है कि व्यापारिक देश है, जब तक गला दबा के लोगों से लूटता है तब तक लूटता है, और जैसे ही मार पड़ने लगती है या मार पड़ने का अंदेशा होता है तो छोड़ के भाग जाता है। तो ऐसा ही ये डरपोक देश है। और इसी कारण से मैंने कहा है कि आने वाले समय में जब कोई जम के इसको हड़की देगा, अर्थात जब कोई इसको दबाव बना देगा, तो अपने आप ये 5 भागों में टूट जाएगा। क्योंकि कम्युनिस्ट का, जब तक आप कम्युनिस्टों के शरण में रहोगे, कम्युनिस्टों से दबे रहोगे, तब तक कम्युनिस्ट आपको दबाने की पूरी कोशिश करेंगे। और जब कम्युनिस्टों के खिलाफ खड़े हो जाओगे तो कम्युनिस्ट भाग खड़े होते हैं। ऐसा इंडिया में भी था। पहले एक जगह आधे के लगभग इनका शासन हुआ करता था, और आज सिमटकर 2-4-10 सीटों पे सेट हो गए हैं, और वो भी अगले चुनाव तक साफ होने वाले हैं। तो ये तो कम्युनिज्म की कथा है। यूनुस सरकारी ले लो, अर्थशास्त्री हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त महानुभाव हैं। और अर्थशास्त्री तो विशेष रूप से कम्युनिस्ट ही हैं, कि हमारे यहाँ भी 2-3 अर्थशास्त्री हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिले हैं। तो ऐसे लोग तो ना देश के होते हैं ना खुद के होते हैं। और एक हमारे अर्थशास्त्री भी रह चुके हैं, उनके समय में भी अर्थव्यवस्था की क्या हालत थी सब लोगों ने देखा है। तो ये जो योग संयोग हैं, और ये जो इस तरीके के अर्थशास्त्री एक तरीके से व्यापारी ही होते हैं, और इस व्यापारी को उन्होंने व्यापार करने के लिए, बांग्लादेश को बेचने के लिए वहाँ का राष्ट्रपति बना दिया। अब स्थिति ये आ रही है कि वहाँ की जो सेना है, विशेष रूप से म्यांमार से तो लड़ नहीं पाई। म्यांमार के सैनिक आए, ठोक पीट के चले गए, और भारत में धमकी दे रहे हैं कि हम आपके गलियारे को छोटा कर देंगे, चिकन नेक को काट देंगे, और हम बंगाल को अलग कर देंगे। उस तरीके से इनके प्लानिंग चल रही है। और उस प्लानिंग में निश्चित रूप से भारत को चिंता करने की आवश्यकता भी है, क्योंकि इधर पड़ोस में पाकिस्तान है और सिर के ऊपर चीन मंडरा रहा है। खतरा चारों तरफ से है, नीचे भी श्रीलंका है, लेकिन श्रीलंकनों का भी कोई भरोसा नहीं है। वहाँ की जो सरकार है, ईसाई विराजमान हैं, तो ये योग संयोग बहुत अच्छे दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन इसके बीच में यदि हम बांग्लादेश की कुंडली को देखें, तो बांग्लादेश के जो ग्रह योग बनते हैं, उन ग्रह योगों के अनुसार बांग्लादेश अभी सूर्य की महादशा में चल रहा है, और अगस्त 25 से शनि है सूर्य में, जुलाई 2026 तक। तो अब बांग्लादेश में अराजकताएं फैलना शुरू होंगी, वहाँ की सेनाओं के हाल बेहाल होने शुरू होंगे, और नेगेटिव स्थिति वहाँ पर बननी शुरू हो जाएगी। जनता के बीच में भी विद्रोह की स्थिति बनना शुरू हो जाएगी। तो ये तो चाय बनाने से पहले भगोनी को गर्म करते हैं, वो व्यवस्था है। अब अगला चरण आएगा 19 जुलाई 26 के बाद। जैसे ही सूर्य में बुध शुरू होगा तो ये इनका मार्केट शुरू हो जाएगा। तो वहाँ पर चुनाव के लिए सरगर्मियाँ तेज होंगी, झगड़े होने शुरू होंगे। अंकल सैम वहाँ पर अपना दबिश दिए बैठे हैं, वो अपनी व्यवस्थाएं करेंगे। चीन वहाँ के इन्वेस्टमेंट को लेकर वो भी अपनी दम मारना शुरू करेगा, और जनता को कंट्रोल करने के लिए भारत से युद्ध की भभकियाँ दी जाएंगी, ताकि जनता वहाँ शांत बैठी रहे। तो ये स्थिति 2026 में निर्मित होने वाली है। और सबसे बड़ी स्थिति मुझे लग ये रही है कि अब घर वापसी का समय भी शुरू हो चुका है। पूरी दुनिया में जो जो देश हैं, सब मूल विभाग से जुड़ते जा रहे हैं। तो मुझे अब संदेश ये भी मिल रहा है कि मई 2027 के बाद, जून 27 से कह लें और जून 29 के बीच में, केतु भी है और शुक्र भी है सूर्य में, और फिर सूर्य की महादशा समाप्त हो जाएगी। तब स्थिति ये निर्मित होगी कि बांग्लादेश भारत का हिस्सा बन जाएगा। और नहीं तो भारत चिकन नेक को तो बहुत तेज़ी से बढ़ा लेगा, और मुझे लग रहा है कि कई स्थिति रंगपुर डिवीज़न की यदि हम बात करें तो वहाँ तक भारत पहुँचेगा, और बांग्लादेश एक बड़े हिस्से को खो डालेगा और अपने आप को निस्ते नाबूद खुद ही कर लेगा। वहाँ स्थिति ऐसी निर्मित हो जाएगी, जैसे भारत से लड़ना शुरू करेंगे उसका अंकल सेम भी भाग खड़े होंगे, और चीन तो भाग खड़ा ही होगा पहले ही। जिस तरीके से पाकिस्तान में जब भारत ने अपनी स्ट्राइक की तो तीनों चारों देशों को उसने पसीने ला दिए, वही स्थिति बांग्लादेश में आने वाले समय में होने वाली है।
तो उसका जो समय रहेगा वो 27 से 29 के बीच में आएगा। और उसकी बिगड़ने की स्थिति है वो जो 2026 से शुरू होगी जुलाई के बाद। तो ये स्थिति बांग्लादेश की होने वाली है। भारत की स्थिति हम बात करें तो भारत का जो पड़ोसी है नॉर्थ ईस्ट, भारत के सबसे पहले जुड़ने की स्थिति में आएगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट कटा होता है तो वैसे भी वास्तु दोषी होता है नॉर्थ ईस्ट कटा होने में। जब नॉर्थ ईस्ट जुड़ जाएगा तो भारत का वास्तु भी सही हो जाएगा, सारी चीज़ें भी यहाँ पर ठीक होंगी और स्थिति भी ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो ऐसे ग्रह योग भारत की कुंडली से भी मिल रहे हैं कि आने वाले समय में सबसे पहले भारत का नॉर्थ ईस्ट हिस्सा जो है वो भारत में मिलेगा। उसका भारत अपने वैभव को प्राप्त धीमे धीमे होना शुरू कर देगा। और ऐसे ही ग्रह योग पाकिस्तान की तरफ से ही मिल रहे हैं कि पाकिस्तान को अभी और बुरे दिन देखने बाकी हैं, क्योंकि वहाँ की अभी सरकारों के बीच में झगड़ा होना है। अभी वहाँ के अंदरूनी ही झगड़े बहुत तेज़ी से बढ़ने हैं और वहाँ जो जनता है वो भी विद्रोह करने की स्थिति में है। तो आने वाला समय पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। और उस समय में ही चीन और अमेरिका दोनों मिलकर बांग्लादेश के ऊपर अपना अपना कब्जा दिखाना शुरू करेंगे। तो उस कब्जे दिखाने की स्थिति में बांग्लादेश की सेना को उकसाएंगे और उकसाने के बाद ये नेगेटिव स्थिति बांग्लादेश की होनी शुरू हो जाएगी। और वहीं म्यांमार के जो सैनिक हैं वो भी बांग्लादेश को उधर से परेशान करना शुरू करेंगे। तो कुल मिलाकर चौतरफा दबाव जो भारत पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग अब खुद ही धीमे धीमे फंसते चले जाएंगे। ऐसे योग इसमें दिखाई देते हैं। चीन की स्थिति यदि हम देखते हैं तो चीन बांग्लादेश के जो संबंध हैं ये संबंध अब बहुत बेहतर नहीं रहने वाले, क्योंकि भिखारी देश हैं पाकिस्तान बांग्लादेश, जहाँ से पैसा मिल जाए वो तो उसके लिए तैयार हो जाते हैं। आज यदि यूक्रेन को देखें तो यूक्रेन का क्या है, आज यदि युद्ध बंद हो जाए तो यूक्रेन तो पूरा बिका हुआ है अमेरिका के पास, वो रूस के पास नहीं जाएगा तो अमेरिका उस पर कब्जा कर लेगा, इतना उधार हो चुका है। तो सेम ये यही करना चाहते हैं कि बांग्लादेश वाले भी हमसे हथियार खरीद लें, पाकिस्तान वाले भी हमसे हथियार खरीद लें और भिखारी हो जाएँ। और भिखारी हो जाए तो हमारा एक दबदबा वहाँ आ जाए। अमेरिका की प्लानिंग है चीन को कैसे भी करके चारों तरफ से घेर के कंट्रोल किया जाए, क्योंकि चीन का जिस तरीके से आगे बढ़ने का जो कार्यकाल है उस कार्यकाल को घटाने के लिए अमेरिका पूरी मेहनत के साथ लगा हुआ है। ताइवान पर चीन कब्जा ना करे उसके लिए अमेरिका पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ और पूरे प्रयास वही कर रहा है। लेकिन बीच में जब भारत से वो उलझना शुरू करता है वहाँ फिर वो उनके यहाँ की प्लानिंग सब डिस्टर्ब हो जाती है। तो अब जो ये ग्रह योग चीन की तरफ बढ़ रहे हैं तो चीन की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। दिसंबर 25 के बाद जब सूर्य आएगा तब स्थिति और नेगेटिव होनी शुरू होगी। बुध में सूर्य ये भी बहुत बेहतर नहीं है, सूर्य अष्टम भाव का स्वामी है, मार्केज बनाता है और जो सूर्य विराजमान है भाग्य स्थान पर है, तो ये भी संकेत बहुत अच्छे नहीं दे रहा है। तो अभी जो चीन की स्थिति बढ़ रही है ये भी दिसंबर के बाद घटने वाली है और आने वाले समय में नेगेटिव स्थिति वहाँ पर होने वाली है। चीन हुआ, अमेरिका हुआ, या जो भी कंट्री अभी दूसरे देशों को कब्जा करने की कोशिश करेंगे वो मारे जाएंगे। और उसके साथ ही मनुष्यों के लिए भी प्रकृति की ये चेतावनी है कि आप ये जिस तरीके से हड़पने वाले लोग हैं, जिस तरीके से कई बिल्डरशिप में लोग लगे हुए हैं, कई ज़मीनों को हड़प लेते हैं, कई अधिकारी हैं, दो लोगों को लड़ा दिया, ज़मीन को कब्जे में कर लिया, फिर कई रजिस्ट्री नहीं होने देते, रजिस्ट्रार ऑफिस में बड़े बड़े भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं, उनने भी देखा कोई दो लोग लड़ रहे हैं, रजिस्ट्री अपने को करा रहे, रजिस्ट्री नहीं करा रहे, नाटक बहुत सारे हो रहे हैं इसमें और लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। तो ये जितने भी लोग हड़प नीति में लगे हुए हैं ये सब का निपटारा 2026 से होने वाला है। औलादें विकलांग हो जाएंगी, परेशानी में खुद फंस जाओगे, गंभीर बीमारियों में उलझ जाओगे, जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा, ये स्थिति कुदरत खुद करेगी। तो अब इस तरीके के जो हड़प नीति के देश हों, हड़प नीति के लोग हों, हड़प नीति के प्रदेश हों, इन सब का आने वाले समय में बंटाढार होने वाला है। और संकेत अब यही मिल रहे हैं कि अब आने वाले समय में बांग्लादेश बहुत जल्दी भारत का हिस्सा होने वाला है और उसकी प्लानिंग ये खुद ही करना शुरू कर देगा 2026 से। अंकल सैम और चीन के बहकावे में आकर अपनी स्थिति को ही बिगाड़ेगा और वहाँ पर ही लगातार रिश्ते नाबूद होकर अपने आप को नुकसान उठाएगा और परिस्थिति विपरीत होती हुई चली जाएगी। तो मित्रों, आज इतना ही बांग्लादेश के संबंध में आपको मुझे यही जानकारी ज्योतिष अनुसार देनी थी। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।